हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक एजुकेशन सेंटर पर, जहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एक ही शॉर्ट वीडियो में। वन शॉर्ट वीडियो होगी ये बेटा, लास्ट तक बने रहिएगा। न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट, सब चीज़ें एक ही साथ कराई जाएंगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा। लाइट क्या होती है? लाइट एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स light that fall on it. This reflected light when received by our eyes enable us to see things. तो बेटा लाइट क्या होती है? लाइट किसी ऑब्जेक्ट के, अगर कोई लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हम उस चीज़ को देख पाते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है? लाइट बन जाती है। ठीक। हाँ, अगला टॉपिक है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम और स्ट्राइक द सरफेस एनी ऑब्जेक्ट। अगर कोई लाइट किसी सरफेस पे टकराकर वापस उसी मीडियम में चली जाती है जहाँ से वो आई है, तो इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक। तो हमारे पास देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दो तरीके का रिफ्लेक्शन होता है। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। तो बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द वन अनदर। The refracted light goes in the one particular direction. This is regular reflection of the specular reflection। देखिए जरा, ये मान लेते हैं ये कोई पॉलिश सरफेस है हमारे पास, और इसमें एक लाइट हमारे पास ये रिफ्लेक्ट यहाँ पे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्टेड होकर ऐसे वापस हो गई। फिर यही रे दूसरी रे सेम सरफेस पे सेम एंगल पर आई और रिफ्लेक्शन होकर वापस चली गई। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए सब में इक्वल एक जैसे एंगल्स बन रहे हैं, तो ये क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इसको स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर क्या होता है? जब हमारी जो सरफेस होती है वो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ होती है, लाइक जैसे वॉल होती है, दीवार, और इस तरीके की जो सरफेस होती है उन पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसको डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे सारे, देखिए ये यहाँ पे आया ऐसे चली गई वापस, यहाँ से आई यहाँ पे ऐसे वापस गई है। ये देखिए सारे एंगल्स अलग अलग तरीके से बने हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? हम इरेगुलर रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। ठीक। अगला हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं। पहला क्या है कि बेटा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों बेटा सेम प्लेन में सेम पॉइंट पर होते हैं। ये हमारा पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं ये लोग। तो देखिए ये अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे ऑफ द नॉर्मल टू ऑफ परपेंडिकुलर द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो बेटा दोनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक। अगला आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एनी विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय इट्स कॉलन ऑब्जेक्ट। तो बेटा ऐसी कोई भी चीज़ जो खुद लाइट को डेवलप कर रही हो या किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्शन करा के हमारी आंखों तक पहुंचा रही हो, तो ऐसी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे सन हो गया, तो सन से बेटा लाइट डायरेक्ट मिल रही है तो वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। और सन से लाइट मिल रही है वो भी ऑब्जेक्ट है। लाइक मून होता है, देखो मून क्या होता है? सन की लाइट से चमकता है, तो मून भी क्या है? हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। तो दोनों चीज़ें ही ऑब्जेक्ट होती हैं, जो खुद की लाइट भी डेवलप करती हैं या किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्टेड करा के दिखती हैं, तो वो भी क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट ही होते हैं। वो ऑब्जेक्ट बेटा दो तरीके होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट लाइक सन, अदर स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा विच एमिट देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो बेटा ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट को बनाते हैं उसको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगला है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्फ बट ओनली रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड द लाइट विच फॉल्स ऑन देम। देखिए ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट नहीं बनाता, किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और तब दिखाई देता है, जैसे फ्लावर, चेयर, टेबल, बुक, ट्री एक्सेट्रा। ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अगला है इमेज। बेटा इमेज क्या होती है? इमेज इज एन optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror or refracted through lens। देखिए कोई भी ऐसी चीज जो किसी, देखिए बेटा इमेज क्या होती है? बेटा ऐसी कोई भी
चीज़ जो रिफ्लेक्शन होने के बाद हमारी आंखों पर रेज आती हैं और वो हमें दिखाई देती है और फिजिकली भी होती है, उस टाइप को उसको बोलते हैं रेज बोलते हैं, वो इमेज बोलते हैं। जैसे दूसरा इस इमेज भी दो तरीके की होती है, पहली है रियल इमेज, दूसरी है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द रियल इमेज। तो बेटा ऐसी कोई भी इमेज जो स्क्रीन पर बनाई जा सकती है उसको रियल इमेज बोलते हैं। जैसे हम टेबल देखते हैं अपने आसपास, टेबल हमें साफ दिखाई दे रही है, टच भी कर सकते हैं हम इसको, तो क्या है? रियल इमेज है। या हम मूवीज़ देखते हैं तो स्क्रीन पर जो चलता है, जो भी मूवी वगैरह हम देख रहे होते हैं सब रियल होते हैं। तो सब ऐसी कोई भी चीज़ जो स्क्रीन के ऊपर इमेज को बना सकती है, जो भी बन सकते हैं वो क्या होते हैं? रियल इमेज होती है। दूसरा बेटा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है? जिसकी इमेज को हम स्क्रीन पर बना नहीं सकते। जैसे कि आप देख सकते हो प्लेन मिरर में हमारा फेस, हम उसको स्क्रीन पे नहीं बना सकते, तो वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। या हमारी परछाई जो होती है, हमारी जो शैडो होती है, वो भी क्या है? एक वर्चुअल इमेज है, जिनको बेटा टच नहीं कर सकते, फिजिकली फील नहीं कर सकते, ऐसी इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज होती है। ठीक। अगला आता है बेटा लेटर इन्वर्जन। लेटर इन्वर्जन क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर देन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। इसमें बेटा जैसे हम मिरर में देखते हैं तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है वो राइट दिखाई देती है, जो राइट होती है वो राइट दिखाई देती है, जो सीधी चीज़ होती है वो उल्टी दिखाई देती है मिरर में। तो ऐसी कोई भी चीज़ बेटा बेटा अगला टॉपिक है लेटर इन्वर्जन। लेटर इन्वर्जन क्या होता है बेटा? ऐसी कोई भी चीज़ जो इमेज को उल्टा बना दे। जैसे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर देन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू द बिकम द राइट साइड ऑफ द इमेज। दिस चेंज ऑफ साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड द लेटर इन्वर्जन। द फिनोमिना ऑफ द लेटर इन्वर्जन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। द प्लेन मिरर में जो आपने भी देखा होगा, अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारी राइट साइड होती है वो लेफ्ट दिखाई देती है, जो लेफ्ट साइड होती है वो राइट दिखाई देती है। तो बेटा ऐसे जो फिनोमेना होता है लाइट के रिफ्लेक्शन का, इसी को क्या बोलते हैं? लेटर इन्वर्जन बोलते हैं, जिसमें हमें चीज़ों को उल्टी दिखाई देती हैं चीज़ें। ठीक। अब कुछ क्या है, अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? देखिए, द इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल, सच इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। ये बेटा हमेशा क्या होती है? रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है, जो स्क्रीन पर बनाई नहीं सकती, इसको हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। दूसरी है द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब बेटा उल्टी इमेज बनती है हमेशा। द साइज ऑफ द इमेज इन प्लेन मिरर ऑलवेज एज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेटा सेम साइज की बनती है। अगर आपने 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया तो बेटा इमेज भी 5 सेंटीमीटर की ही बनेगी। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा है तो उसकी इमेज क्या होगी? जितनी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, इमेज जो मिरर के अंदर उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी। सपोज कीजिए कि आप ही खड़े हैं प्लेन मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पे, तो आपकी इमेज जो बनेगी प्लेन के अंदर की तरफ 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। ठीक। अगला है द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज लेटर इन्वर्टेड इज दैट द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम द राइट साइड एंड द इमेज वाइस वर्सा। देखो इसमें क्या होता है? लेटर इन्वर्जन इमेज बनती है, जिसे आपकी जो राइट साइड होगी वो लेफ्ट दिखाई देगी, जो लेफ्ट साइड है वो राइट दिखाई देगी। अगला बेटा स्पेरिकल मिरर। अगला टॉपिक स्पेरिकल मिरर दैट मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ द ग्लास। द स्पेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप। देखिए बेटा, एक स्पेरिकल मान लेते हैं, एक मिरर लिया हमने स्पीयर टाइप का, तो ये क्या है? हमारा स्पेरिकल मिरर होता है। ठीक। अब स्पेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं। पहला है कॉनकेव मिरर। देखिए, कॉनकेव मिरर इज दैट स्पेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस इन द कॉनकेव सरफेस और बैंड इन द सर्फेस। देखिए, जहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है बेटा, बाहर की तरफ से तो पॉलिश्ड होती है ये कॉनकेव मिरर, और अंदर की तरफ से क्या होता है? इसमें रिफ्लेक्शन होता है। ये अंदर का हिस्सा आ गया यहाँ पे, तो देखिए आपने देखा होगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ऐसा मिरर जिसमें बाहर की जो सरफेस होती है वहाँ से क्या हो? पेंट होती है, वह पॉलिश्ड होती है, और अंदर की तरफ से क्या हो रहा हो? रिफ्लेक्शन हो रहा हो। तो ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं? हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक। अगला है बेटा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसमें अंदर की तरफ तो पॉलिश्ड हो रही हो और बाहर की तरफ से क्या हो रहा हो? लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा हो। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। बेटा कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम भी है डाइवर्जिंग मिरर। इधर कॉनकेव का भी दूसरा नाम है, जिनको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। बेटा डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? कि ये मिरर्स लाइट को चारों तरफ फैला देते हैं। देखिए इन्होंने फैला दिया यहाँ पे। और कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? ये फोकस कर देते हैं एक ही पॉइंट के ऊपर। देखिए सारी लाइट जो है एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस हो गई है, जिसको फोकस पॉइंट बोला जाता है। ठीक है। अगला है
टर्म रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर्स। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सपोज करिए ये एक स्पेरिकल मिरर है और इसका एक सेंटर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस स्पीयर यानी कि इसी स्पीयर को मैं अगर दो हिस्सों में बांट दूं तो देखिए एक मिरर ऐसे बन गया, एक मिरर ऐसे बन गया, तो इसका जो सेंटर होगा वही सेंटर इन दोनों मिरर्स का भी होगा, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला बेटा को पोल, पोल का मतलब क्या होता है, सेंट जो मिरर है हमारे पास इसका जो मिड पॉइंट होगा इसके मिड पॉइंट को पोल बोला जाता है। ठीक। अगला रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, सेंटर से लेके पोल के बीच तक की डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अगला हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो बेटा जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कराती हुई पोल तक जाती हो, तो ऐसी लाइन को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ठीक है। अगला हमारे पास अपर्चर, अपर्चर क्या होती है, किसी भी मिरर का जो डायामीटर होता है, सपोज कीजिए ये मिरर है, इसका ये जो डायामीटर होगा बेटा, इस डायामीटर को अपर्चर बोलते हैं। ठीक है। अगला है प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, प्रिंसिपल फोकस क्या होती है बेटा, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो लाइट होती है हमारी रिफ्रैक्टेड जो रे होती है, देखिए सब एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, सब एक ही पॉइंट पर मिल रही है, जो पॉइंट है हमारे पास इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। अगला है कॉन्वेक्स मिरर में, देखिए इसमें भी सेम ही है, लाइट की हो रही है, रिफ्लेक्शन होने के बाद एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही है, तो ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल फोकस। ठीक। अगला फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, पोल से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है, पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। अगला है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिरर, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी फोकल लेंथ है वो रेडियस की क्या होती है, आधी होती है, इसको हम ऐसे बोलते हैं, जो रेडियस होती है हमारी वो फोकल लेंथ की क्या होती है बेटा, डबल होती है। अब रूल्स आते हैं, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय द स्पेरिकल मिरर, तो देखिए बेटे चार रूल होते हैं हमारे पास। पहला रूल क्या है, आर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्टिंग विल बी पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखिए ये मिरर है और ये यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट है, देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास हो गई, तो ये होता हमारा पहला रूल। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास हो जाएगी। सेम देखिए इधर कॉनकेव मिरर में क्या हो रही है, देखिए पास होती हुई नज़र आ रही है, रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ से पास होती हुई नज़र आएगी। ठीक है। अगला बेटा दूसरा, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, और इसमें देखिए उल्टा है पहले वाले का, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से या फोकस से पास होकर जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद इसके पैरेलल हो जाएगी। मान लीजिए ये दूसरी रे आई यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे और ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक। तो ये पहले वाले का उल्टा है, पहले वाला क्या था हमारे पास कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, और दूसरा क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक। अगला है, आर ए पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर एंड डिक्टेड डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद बेटा वो उसी पास से वापस जाएगी जिससे वो आई थी, देखिए सेम पास से वापस हो रही है यहाँ पर भी। ठीक। अगला है रे ऑफ इंसिडेंट ऑबिकली प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड द पोल। देखिए अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे आ रही है तो बेटा पोल से उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी जितने पे वो आई थी, मान लीजिए 45 डिग्री पे आई थी तो रिफ्लेक्शन के बाद भी 45 डिग्री से ही पास हो जाएगी। तो इन चार लॉज के ऊपर अलग अलग केस बनते हैं, वो केसेस हमें पढ़ने हैं। तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। केस वन, केस वन क्या है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसकी इमेज कैसी बनती है। देखिए ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, ठीक, और ये एक हमने इमेज पास कराई है, ये हमारे पास डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। ठीक। तो इसका जो इमेज बनता है बेटा वो कैसे बनता है, देखिए बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की तरफ बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि मैग्नीफाइड हो जाएगा। देखिए मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक, और वर्चुअल होता है, मिरर के पीछे जो भी इमेज बनती है उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और कैसा इरेक्ट इमेज है, यानी कि मैग्नीफाइड है, थोड़ी बड़ी होती है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, थोड़ी सी बड़ी बन जाती है। ठीक। केस टू क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, देखिए फोकस पे रखा हुआ है, ठीक, तो देखिए हमने ये रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से पास कराई
ये प्रिंसिपल से पैरेलल हो गई, देखो पैरेलल है तो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो देखो वापस इसी मीडियम से इसी पाथ से क्या आ गई, दोबारा वापस यहीं पे आ गई। तो रूल वही फॉलो होते हैं जो ऊपर मैंने 4 बताया आपको। तो इसमें क्या बनता है बेटा, इमेज जो बनती है हमारी इन्फिनिटी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है, और हाईली मैग्नीफाइड बनती है, ठीक, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। केस 3 क्या है, ऑब्जेक्ट इज इन द बिटवीन फोकस एफ एंड सी। देखिए एफ और सी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ये रहा एफ और ये रहा सी, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। सेम देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी, फोकस से, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराइए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो इमेज क्या बनेगी बेटा, इसकी उल्टी इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ी सी लार्ज बनेगी। देखिए बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सी के पीछे बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है। अगला है बेटा केस 4, ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ये रखी हुई है हमारे पास तो हम वही हमने एक ऑब्जेक्ट से रे पास कराई जो प्रिंसिपल इसके पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली गई। दूसरी अगर हम रे सेंटर ऑफ, ये देखिए फोकस से जा रही है, दूसरी क्या हो गई, प्रिंसिपल इसकी पैरेलल हो गई। तो पहले जो 2 केस थे वो यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। तो देखिए इसकी इमेज क्या बन रही है, सेम साइज की लेकिन उल्टी बन रही है। देखिए एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक। अगला बेटा 5वां केस है, ऑब्जेक्ट इन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड प्लेस द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। देखिए बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमने ऑब्जेक्ट रखा, एक रे पास कराई, कहाँ से पास होगी ये, फोकस से, और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कराई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। तो इमेज कहाँ बन गई, जहाँ पे भी ये दोनों रे कटेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक। कैसी बनेगी, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। अगला क्या केस, ऑब्जेक्ट इज एन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर है, देखिए ऑब्जेक्ट कहीं पे इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा, इसकी बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी और ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी, ठीक है। देखिए ये रही हमने इमेज पास कराई है तो कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी, ये पर गई ये फोकस से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कराएंगे तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी। तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे कटे हो रही है लाइन है तो कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी कहीं पे, ठीक है। अब अगला फॉर्मेशन द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के बेटा 2 या 3 केस होते हैं, तो 2 ही केस हैं इसके। देखिए पहला केस क्या है, केस 1, ऑब्जेक्ट इज प्लेट बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी। देखिए बेटा पॉल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो देखिए हमने ये पास कराई यहाँ पे प्रिंसिपल से पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कराई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कट हो गया तो ये हमारे पास इमेज बन गई। तो इमेज क्या होगी, बिटवीन द पोल एंड द फोकस बनेगी, और कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल बनेगी और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक। केस 2 आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो कैसे बनेंगे, देखिए हमने पास कराई है ऑब्जेक्ट से लाइंस, तो क्या होगी बेटा, फोकस से पास होंगी ये और ये पोल पे जा रही है तो क्या होगी, सेम एंगल पर जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखा है तो एंगल काफ़ी छोटा ही बनेगा, 180 डिग्री के आसपास एंगल बनता है। तो इसकी जो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर एट द फोकस, वर्चुअल इंडक्ट बनती है और बहुत ज़्यादा छोटी बनती है, ठीक। सेम केस जैसे हमारा कॉन्वेक्स मिरर में था सेम ही यहाँ पे कॉनकेव में। मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा, मिरर फार्मूला होता है 1/u इक्वल 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f, जहाँ पे u क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, v क्या होता है, डिस्टेंस इमेज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, और एफ होती है फोकल लेंथ, ठीक। तो नोट क्या बेटा, नोट पॉइंट है यहाँ पे एक, फॉर कॉनकेव मिरर ओनली टेक एफ और आर। बेटा कॉनकेव के लिए केवल एफ और आर को पॉजिटिव लेना है, बाकी सब चीज़ें नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स में तो सब कुछ ही नेगेटिव लेना होता है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है बेटा, ये रेशो होता है, मैग्नीफिकेशन रेशो होता है बेटा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो बोलते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशो होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, ठीक। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, m इक्वल h1/s2 और m इक्वल -v/u, ठीक। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। यूजेस क्या क्या बेटा कॉनकेव मिरर के, कॉनकेव मिरर आर द कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट्स, व्हीकल्स, हेडलाइट्स टू पैरेलल बीम्स। दूसरा है कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज द शेविंग मिरर। तीसरा द एडवांटेज ऑफ द कॉनकेव मिरर टू द सी द लार्ज ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं, आप याद ही कर लेंगे। ऐसी यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है, ये भी आप लर्न कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज 50।
तो देखिए कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो अब बेटा आप इस नोट पॉइंट को जरूर याद रखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में देखिए कॉनकेव मिरर में क्या होता है, एफ और आर पॉजिटिव लेना है, कॉन्वेक्स में सब कुछ नेगेटिव लेना है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं कॉन्वेक्स। देखिए हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है तो नेगेटिव लेना है। क्या दे रखी है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, एफ की वैल्यू क्या दी हुई है 50, माइनस में लेनी है हमें। तो क्या रेडियस निकालनी है, रेडियस निकालनी है बेटा। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो एफ क्या होती है, एफ रेडियस और कर्वेचर की आधी होती है, यानी कि -50/2। 2 से इसको कट करेंगे तो एफ हमारे पास आ जाएगा -25 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे भी एफ ही गिवन है तो -50 सेंटीमीटर, और आर क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा तो -50/2। 2 से हमने इसको कट करा, क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, अगला है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो ऑब्जेक्ट की हमें साइज दे दिया, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को बेटा हम ओ से लिखते हैं। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे दिया इसने हमें, 4 सेंटीमीटर। अब तो जो साइज होता है बेटा वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। डिस्टेंस दे दी मिरर से, यानी कि हमें यू दे दिया 25 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे माइनस में, कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर है। ठीक, हाँ अगला है, अगला हमें दिया हुआ है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में एफ दिया हुआ है तो एफ भी क्या होगा, -15 सेंटीमीटर। तो अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। तो लगा देते हैं, -1/15, एफ की वैल्यू 15 है, तो 1/u कितना 25, वी हमें निकालना है। तो क्या होगा बेटा, देखिए ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो -1/15 प्लस 1/25 इक्वल 1/v। तो 15 और 25 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 से करा मैंने, 5 5 जा 5 3 से 15, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 5 ऐसे ही 5 से करा, 5 1 जा 5, तो 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75। तो हमारे पास एलसीएम आया 75। अब क्या करना है, 15 से 75 को डिवाइड करना है तो 5 आएगा, तो 1 × 5 प्लस, अब 25 से इसको करना है, क्या आएगा 25 3 से 75, तो 3 × 1 इक्वल 1/v। तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3/75 इक्वल 1/v। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -2/75 इक्वल 1/v। अब v निकालने क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 75/2 हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी -37.5 सेंटीमीटर। ठीक, अगर हमें यहाँ पे बोल दिया जाए कि साइज़ ऑफ इमेज बताओ, तो साइज़ ऑफ इमेज भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला होता है I/O इक्वल -v/u। तो I तो हमें पता नहीं, लेकिन O पता है, तो उसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। I ऐसे ही रखा, O पता है, O कितना है 4 सेंटीमीटर, गिवन था क्वेश्चन में पहले ही। और U भी हमें पता है, U कितना गिवन है बेटा, U की वैल्यू -25, और V हमने अभी निकाला -75/2। तो ये 2 को ऊपर ले जाते हैं, तो I/4 इक्वल 25 -25 मल्टीप्लाई 2 -75, माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 1 25, 25 3 75, और 4 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो R हो जाएगा हमारे पास 8/3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। An erect image 3 times the size of the object is obtained with the concave mirror of the radius of curvature 36 सेंटीमीटर। देखिए जो ये जब भी टाइम्स की बात कर रहा हो, टाइम्स बोल रहा हो या हाफ बोल रहा हो, तो क्या होता है बेटा, एम होता है, एम की वैल्यू आपको 3 ही मैंने। ठीक, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे दिया आपको, आर दे दिया 36 सेंटीमीटर। तो आर से तो हम एफ निकाल सकते हैं। एफ क्या होगा बेटा, एफ हो जाएगा इसका आधा, तो 18 सेंटीमीटर। और कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में नेगेटिव लेना होता है सब कुछ हमें। अब फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है m इक्वल -v/u। तो हमें m गिवन है यहाँ पर, तो m की वैल्यू 3, क्या हो जाएगा -v/u, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो v हो जाएगा हमारे पास -3u। अब हम क्या करते हैं, मिरर फार्मूला लगाते हैं। मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f कितना बेटा -18 इक्वल 1/v, v की वैल्यू पता है कितनी है -3u, प्लस 1/u, तो -1/18 इक्वल माइनस, एलसीएम आएगा बेटा, एलसीएम -3u ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1,
क्योंकि 3u से 3u पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ u से u कटेगा तो केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा हमारे पास। ठीक, अब -1/18, 3 में से 1 गया 2, तो 2/3u, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और 6 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 6 2 जा 12, तो u की वैल्यू हो जाएगी -12। अब हमें u पता लग गया तो u की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो v क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई -12, तो v हमारे पास हो जाएगा 12 3 जा 36 सेंटीमीटर। तो बेटा u भी निकाल सकते हैं हम ऐसे, और f भी निकाल सकते हैं, ये जो भी पूछा जाएगा सब निकल सकता है। ठीक, अगला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेयर द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो बेटा हमें क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, इसका मतलब u दे दिया, u 60 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस 1/2, तो m दे दिया 1/2। तो हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, m इक्वल -v/u, तो m है हाफ, v हमें पता नहीं, u पता है लेकिन 60, तो 2 1 जा 2, 2 से हमने इसको कट करा 30 आ गया, ये माइनस में लेना था, माइनस कट जाएगा, तो v क्या आ जाएगा बेटा 30। अब वो बोल रहा है कि वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी कि u निकालना है जहाँ पर m क्या हो जाए, 1/3 हो जाए। ठीक, तो u निकाल देते हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है m इक्वल -v/u, तो u कितना है, m कितना है 1/3, v हमने निकाल ही रखा है, -30 आ जाएगा, u हमें निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो u क्या हो जाएगा -30 × 3, तो u की वैल्यू आ जाएगी -90 सेंटीमीटर। ठीक, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से जाकर किसी दूसरे मीडियम में चली जाए, और जब वो दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो बेटा अपने रास्ते से थोड़ा हट जाती है, यानी कि अपने पाथ को थोड़ा या तो नॉर्मल की तरह बेंड हो जाएगी या नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए आप यहाँ डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ से रे ऑफ लाइट आई ऐसे, और यहाँ से आके देखो थोड़ा बेंट हो गई। ठीक, तो ये फिनोमिना क्या होगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जारी होती है तो वो बेटा अपने पास से हट जाती है, तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक, अब मीडियम क्या होता है, देखिए आ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विच लाइट ट्रेवल्स इज नोन एज द मीडियम। तो बेटा ऐसी एक जगह जहाँ पर लाइट ट्रैवल कर रही हो तो उसको मीडियम बोलते हैं। देखिए अभी यहाँ पे जो केस मैंने आपको दिखा रखा है, यहाँ एयर है, तो एयर भी एक मीडियम है, और यहाँ पे ये वाटर है, वाटर भी एक मीडियम है। तो एयर अलग मीडियम है, वाटर अलग मीडियम है। ठीक, अब है ऑप्टिकल रेयर मीडियम। ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या होता है, आ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ द लाइट इज मोर इज, जहाँ पे वो मीडियम बेटा जहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रेयर मीडियम बोलते हैं। दूसरा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, जहाँ पर बेटा स्पीड की जो लाइट है वो क्या होती है, कम होती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम बोलते हैं। इसमें क्या होती है, लेस होती है ऑप्टिकल डेंसर में, और रेयर रेयर में क्या होती है, हाई होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है यहाँ पे। ठीक, अगला रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम है हमारे पास, दो ही रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। देखिए जब कोई इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से कहाँ जा रही हो, डेंसर मीडियम में जा रही हो, तो बेटा नॉर्मल की तरह बेंट हो जाती है। ठीक, दूसरा लॉ क्या है, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही हो, रेयर मीडियम में जा रही हो, तो नॉर्मल से थोड़ा हट जाती है। ठीक, तो ये दो तरीके के लॉज होते हैं हमारे पास। पहले में क्या हो रहा होता है बेटा कि जब रेयर से कहाँ जा रही हो, डेंसर में, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। दूसरा क्या है, जब वो डेंसर से कहाँ जा रही हो, रेयर में, तो क्या होगी, नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाएगी। तो दो तरीके के रूल्स होते हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बेटा रूल्स थे, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन थे यहाँ पे, और अब हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो ही तरीके दो हैं यहाँ पे, ये भी। पहला वो लो क्या है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों क्या होते हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये बेटा नॉर्मल है। तीनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो ये पहला लॉ है। और दूसरा लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे में जो एंगल बनता है आई, और रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल बनता है आर, तो इनका जो रेशो होता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो अभी आगे बात करेंगे कांस्टेंट क्या होता है। तो पहला लॉ क्या है
कि द इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड एंड द नॉर्मल ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ द गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ। तो बेटा इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए हमने अभी आपको स्नेल्स लॉ पढ़ा है। स्नेल्स लॉ में क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट, ये तो बताया था मैंने अभी। ठीक, तो ये जो कांस्टेंट क्या होता है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 2-3 डेफिनेशन और होती हैं, इसे इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ठीक, तो एन इक्वल, इसका एक फॉर्मूला होता है, जहाँ पे अगर हम मीडियम वन को एयर मान लें तो सी, और मीडियम टू को दूसरा मीडियम वाटर मान लें तो वी, तो एन इक्वल सी अपॉन वी भी होता है। ठीक, अगर मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का एक तरीका और होता है 1 and 2, यानी कि मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड के लिए, तो उसको ऐसे भी लिखा जाता है N2 अपॉन N1, यानी कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, जैसे 1 and 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2n, यानी कि उल्टा हो जाता है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, अ लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम 1 टू द डेंसर मीडियम 2, द एंगल ऑफ द इंसिडेंट द रिफ्रैक्टिव आर रेस्पेक्टिवली 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, देखिए सेकंड मीडियम का निकालना फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा N2 अपॉन N1। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो बेटा एंगल्स गिवन है, देखिए इंसिडेंट है और रिफ्रैक्शन है 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो देखिए कैसे होगा, और दूसरे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वन रेस्पेक्ट टू द अदर। तो देखिए हमने रोल क्या पढ़ा, एन इक्वल, अभी रूल पढ़ा था स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर। तो सिंपल हमें लगाना एन इक्वल साइन, तो इंसिडेंट एंगल क्या है बेटा 45 डिग्री और रिफ्रैक्टेड क्या है 30 डिग्री, तो 45 हो गया और यहाँ पे हो गया साइन 30 डिग्री। साइन 45 1/√2 होता है और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/2√2 इंटू 2/1, तो ये बन जाएगा बेटा 2/√2। लेकिन एक 2 के अंदर 2 रूट होते हैं, तो √2 इंटू √2/√2, √2 से √2 गया तो ये आ जाएगा √2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो ये हो गया हमारे पास 1 and 2, यानी कि दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में। और अगर इसी का उल्टा करना हो मुझे, दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में करना है, तो इन दोनों को उल्टा कर देना है, यानी कि साइन 30 ऊपर आ जाएगा और साइन 30 तो ऊपर लिख देना है, एक मिनट, और साइन 45 नीचे लिख देना है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। इसको जब मैं अगर सॉल्व करूँ तो 1/2 ये हो जाएगा √2/1, तो नीचे आ जाएगा n जो बन जाएगा 1/√2। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 2n1। ठीक है, चलिए अगला है, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास, द एंगल ऑफ द, ये बेटा आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा अपने आप, ऊपर जैसे क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.47 एंड दैट ऑफ द ग्लास इज 1.51, हाउ मच डज द लाइट ट्रैवल इन द ग्लास। देखिए फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने कि n इक्वल C/V। तो मान लेते हैं डायमंड के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 है, वेलोसिटी V1 हो गई। सेकंड के लिए N2 मान लेते हैं, तो C/V2 हो जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 1/2, तो N1/N2 हो जाएगा, तो C/V1 अपॉन C/V2। तो क्या होगा बेटा C/V1, तो ऐसे ही इसको उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा V2/C। तो C से C गया, तो N1/N2 इक्वल V2/V1। तो बेटा N1 कितना है हमारे पास, N1 है 2.47 और N2 है 1.51, तो 2.47/1.51 इक्वल V2/V1। तो पॉइंट से पॉइंट गया, तो V2 क्या जाएगा हमारे पास
V2 आ जाएगा 2.47/1.51 तो जो भी आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, अप्रॉक्स 1.67 के आसपास आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लिसरीन इज 1.46, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयर इन एयर इफ द स्पीड इन ग्लिसरीन इज दिस। देखिए अभी अभी पढ़ा हमने फॉर्मूला, एन इक्वल स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ मीडियम, यानी कि अदर मीडियम जो भी लाइट की स्पीड होगी। तो ये 1.46 है और स्पीड ऑफ लाइट हमें निकालनी है इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ मीडियम देकर 2.05 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो वो आएगी 1.46 मल्टीप्लाई 2.05 इंटू 10⁸, जो समथिंग आएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अच्छा अगला टॉपिक है बेटा कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, अ लेंस मे हैव टू स्पेरिकल सरफेसेस बगलिंग आउटवर्ड्स, सच अ लेंस इज कॉल्ड द डबल कॉन्वेक्स लेंस, इट इज़ अ सिंपली कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं बेटा, जो लेंस बीच में से मोटे हों और कोनों पे से क्या हो, पतले हों, बीच से मोटे कोने से पतले हों, ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इनको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारी लाइट को एक ही पॉइंट पे क्या कर देते हैं, फोकस करा देते हैं। ठीक है, अगला है कॉनकेव लेंस। तो बेटा ऐसा लेंस जो बीच से मोटा हो, सॉरी कोनों से मोटा हो और बीच से क्या हो, पतला हो, कोनों से मोटा और बीच से क्या हो, पतला हो, ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव लेंस। ठीक, ये कैसे लेंस होते हैं, वो कन्वर्जिंग है, ये क्या है, ये डाइवर्जिंग है, क्योंकि ये सारी लाइट को क्या करते हैं, फैला देते हैं। अब कुछ स्पेशल टर्म्स हैं यूज़ करते हैं हम। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बेटा, जो बेटा फोकस को ज्वाइन कराए और ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन कराए, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं या ऑप्टिक एक्सिस बोलते हैं। अगला ऑप्टिकल सेंटर बेटा, लेंस के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अगला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अ लेंस हैज़ द टू स्पेरिकल सरफेसेस such of these surfaces form a part of the sphere. The center of the sphere are called the center of curvature. The center of the curvature of the lens is usually represented by the C. Since there are the two center of curvature, we mainly represent them C1 and C2. तो बेटा देखिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं हमारे पास। अगर यहाँ मैं डायग्राम आपको दिखाऊं, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं दिया हुआ, चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास एक लेंस है जिसकी फोकस आ गई, तो ये इसका यहाँ पे मान लीजिए सेंटर 1 है और यहाँ पर क्या है बेटा, इसका सेंटर 2 है, सॉरी यहाँ पर। ठीक, तो ये जो सेंटर 1 और सेंटर 2 के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ठीक है, अगला बेटा फोकस। तो फोकस क्या होती है, जहाँ पर लेंस से, मान लेते हैं लेंस है हमारे पास, तो यहाँ पे फोकस 1 और ये क्या हो जाएगी, फोकस 2। ठीक, तो लाइट जहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट पर मुड़ जाए या जिस पे आके मिलती हैं सारी लाइनें, या लाइट बोलते हैं जिसको हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं, अगर सेम पॉइंट पर आकर मिल रही है जिस भी पॉइंट पे, तो उसको क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। रिफ्लेक्शन के बाद तो लेंस पे दो फोकस होती हैं, F1 और F2। फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। ठीक, अगला है देखिए इसके भी रूल्स बनते हैं यहाँ पर, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय द स्पेरिकल लेंसेज। तो सेम रूल्स है बेटा जो हमने मिरर में पढ़े थे, कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास होकर चली जाएगी। रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन ही, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से चली जाएगी, फोकस से पास होकर चली जाएगी। दूसरा रूल उल्टा, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा क्या पढ़ा था, कि अगर कोई सेंटर से जाती है, तो यहाँ पे भी देखिए सेंटर ये होता है ओ, तो इस रास्ते से जा रही है तो इसी से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ठीक, तो केस 1 क्या है, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड फोकस F1। तो ऑप्टिकल सेंटर ओ के
और फोकस F1 के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। तो देखिए रूल्स अप्लाई करते हैं कि हमने देखिए पहली इमेज सेंटर से पास कराई तो सेंटर से चली गई, और दूसरी फोकस से कराई तो फोकस से पास हो गई। तो उसकी बेटा इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक, केस नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस F1। तो फोकस F1 पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। देखिए सेंटर से पास कराई लाइन हमने पहले, तो सेंटर से पास हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास हो जाएगी। तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और हाईली एनलार्ज बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले बहुत बड़ी इमेज बनेगी। केस 3 क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1। तो देखिए F1 और 2F1 के बीच में अगर हम किसी F1 और 2F1 के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दे तो क्या होगा। देखिए सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई देखिए दोबारा रे ऑफ लाइट, पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, तो देखिए ये कहीं पे जाके आगे कट हो जाएगी। तो जहाँ पर भी ये कट होगी वहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, और कैसी बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। तो बियॉन्ड 2F2 बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक, चौथा केस क्या है, अगर 2F1 पे ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो क्या होगा। 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा हमने तो इमेज का बनेगी 2F2 पे बनेगी, जैसा कि हमने इसके ऊपर वाले केस में देखा था। अगर F1 के पीछे रखी थी तो 2F, तो इमेज का बनी थी, देखो 2F1 के और F के बीच में रखी थी तो इमेज का बनी थी 2F और F2 के बीच में बनी थी। ठीक, अगला ऐसी केस 4 है, अभी समझाया मैंने आपको। केस 5 क्या है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द 2F1, 2F1 के पीछे है तो इमेज का बनेगी 2F2 से पहले बनेगी। ठीक, केस 6, ऑब्जेक्ट इज एज इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इसकी इमेज का बनेगी बेटा F2 पर बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, अगला है फॉर्मेशन द डिफरेंट कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या, ऑब्जेक्ट इज एज इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो क्या बनेगा, देखो फोकस F1 पे बनेगा, लार्ज इमेज वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनेगी, और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है सब कुछ, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से पास होकर जाएगी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक, अगला केस 2, ऑब्जेक्ट इज इन द बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी। देखिए ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में अगर है तो इमेज कहाँ बनेगी, O और F के बीच में बनेगी, और मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, और वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगी। ठीक है, लेंस फार्मूला सबको पता है कि 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u होता है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, m इक्वल v/u होता है, या O/I, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, I/O होता है दरअसल, I/O इक्वल v/u। तो I क्या होता है, I होती है हाइट ऑफ इमेज, और O क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, V क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और U क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होती है बेटा, फोकल लेंथ का जो उल्टा होता है उसको पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। ये सेंटीमीटर, ये मीटर में हमारे पास फिलहाल। P इक्वल अगर मैं लिख दूँ 1/f तो ये आ जाएगी मीटर में, और अगर P इक्वल लिख दूँ मैं 100/f तो ये आ जाएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल। तो देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेयर द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉल के फोकल लेंथ दे दी। तो आपको क्या गिवन है, एक तो O गिवन, U गिवन है 50 सेंटीमीटर, और एक आपको F गिवन है 30 सेंटीमीटर, आपको V निकालना है। ठीक, तो V निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या सीखा हमने, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, F कितना हमारे पास 30, और V कितना हमारे पास, V निकालना है, F कितना है 50, तो 1/50 हो जाएगा। तो 1/30, ये माइनस से इधर आके प्लस हो गया, 1/50 इक्वल 1/v। इनका एलसीएम ले लेते हैं, 30 और 50 का एलसीएम ले लेते हैं। 30 और 50 का हमने एलसीएम लिया तो 10 से गया, 10 3 से 30, 10 5 से 50, 3 1 जा 3, 5 ऐसी, 5 1 जा 5, तो 10 30, 35 जा 150। तो 30 से इसको डिवाइड करा 5 आया, 5 से इसको डिवाइड करा 3 आया। ठीक, तो 1/v, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 इक्वल 1/50, तो 1/v, तो v क्या हो जाएगा 150/8 सेंटीमीटर, डिवाइड कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगला है एन ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट 2 सेंटीमीटर, हाइट दे दी ऑब्जेक्ट की यानी कि O दे दिया आपको, और प्ले द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, U दे दिया 15 सेंटीमीटर। पावर ऑफ लेंस दे दी, पावर ऑफ लेंस यानी कि कॉनकेव दे रखा है हमें, पावर P दे दिया -110 डायोप्टर, सॉरी,
तो साइज़ निकालना है, यानी कि हमें वी निकालना, ओ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, यानी कि आई निकालना है। ठीक, तो पी की मैंने, तो बेटा पी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, पी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/f, और ये सेंटीमीटर में दे रखा तो इसको 100/f लेना पड़ेगा। तो पी क्या है हमारे पास -10, तो इक्वल 100/f, एफ़ को इधर भेज देते हैं तो एफ़ क्या आ जाएगी 100/-10, तो 10 से कट करा एफ़ आ गया -10। अब एफ़ पता है और हमें क्या पता है बेटा, यू पता है, तो वी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। और कैसा लेंस है बेटा ये, मैं बताना भूल गया तो ऊपर क्वेश्चन में कॉनकेव, कॉनकेव में यू क्या लेना, नेगेटिव लेना, कॉन्वेक्स में केवल पॉजिटिव आएगा, सॉरी कॉन्वेक्स में सब कुछ नेगेटिव ही आएगा। तो 1/f कितना है, f की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा, f हमने अभी अभी निकाला 10, तो -10 इक्वल 1/v माइनस u कितना है, u है 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15, ये प्लस इधर क्या होगा माइनस, तो 1/v इक्वल -1/10 माइनस 1/15, तो 1/v इक्वल 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 2 10, 5 3 15, 2 1 2, 3 ऐसी 3 1 3, तो 5 2 10, 10 3 30, एलसीएम आ गया 30, 10 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 15 से करेंगे 2 आएगा, तो 1/v क्या हो जाएगा 1/30, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 30 सेंटीमीटर। अब v आ गया, फॉर्मूला हमें i निकालना है, फॉर्मूला क्या I/o इक्वल v/u। तो i कितना है निकालना है, o कितना बेटा, o गिवन था हमें क्वेश्चन में 2, और v हमने अभी निकाला 30, और u कितना था हमारे पास, u था बेटा 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, तो 15 1 15 2 2 2 इसकी मल्टीप्लाई इधर i क्या आ जाएगा 4, तो वी आई बन जाएगा 4 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक, अगला है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर आई डिस्टेंस दे दी, फोकल लेंथ दे दी, तो बेटा ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करना, सेम क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव, फोकल लेंथ दे रखी है, सेम ही क्वेश्चन है बेटा, ये भी आप खुद ही ट्राई करना। ये क्वेश्चन मैंने जो दिए हैं बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, यही रिपीट होते आए हैं बोर्ड में आज तक। तो अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी डाउट है तो बेटा उसको कमेंट कर आप लोग ज़रूर पूछिए। थैंक यू।